अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। मिड नवंबर से लेके मिड जनवरी तक हेमंत ऋतु का प्रभाव होता है और मिड जनवरी से लेके मिड मार्च तक शिशिर ऋतु का प्रभाव होता है। ऋतु मतलब सीजन और चर्या मतलब आचरण। ऋतुचर्या मतलब सीजनल रेजिमेन। सीजन के अनुसार कौन सा आहार विहार आपको ग्रहण करना है, इसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रद्धा निकम आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देता है और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। हेमंत ऋतु का जो काल होता है, जिसे हम प्री विंटर के नाम से जानते हैं, ये मिड नवंबर से लेके मिड जनवरी तक होता है। इस सीजन में वातावरण में ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दियों का सीजन शुरू हो जाता है। बाहरी हवा जो है ये काफी ठंडी होती है और इसी बाहरी वातावरण का परिणाम हमारे शरीर पे भी दिखाई देता है। हेमंत ऋतु ये दक्षिणायन का आखिरी महीना होता है और ये शरीर को बल प्रदान करने वाला होता है। बाहरी ठंडक के कारण हमारे स्किन के जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसी के वजह से अंदरूनी जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ने लगती है। ये बढ़ी हुई गर्मी हमारे डाइजेस्टिव फायर को, जिसे हम जाठराग्नि बोलते हैं, उसे भी बढ़ा देती है। डाइजेस्टिव फायर जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी तरह के समान लक्षण शिशिर ऋतु जो मिड जनवरी से लेके मिड मार्च तक होता है उसमें भी दिखाई देते हैं। पिछले शरद ऋतु में, जिसे हम अक्टूबर हीट का सीजन बोलते हैं, उसमें पित्त प्रकोप होता है। तो इस सीजन में हम देख पाते हैं कि उसी पित्त का शमन हो चुका है। इस हेमंत ऋतु को कफ का संचय काल माना गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हेमंत और शिशिर ऋतु जो होते हैं ये काफी बलदायी होते हैं, मतलब शरीर को नेचुरली बल प्रदान करने का काम करते हैं। अगर आप अपने शरीर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दोनों भी सीजन बहुत ही अच्छे हैं। हम डॉक्टर्स भी इन सीजन को हेल्दी सीजन नाम से जानते हैं। अगर हमने आहार रूपी ईंधन अगर हमारे शरीर को नहीं दिया तो ये डाइजेस्टिव फायर, ये बढ़ा हुआ जाठराग्नि जो है, ये हमारे शरीर के जितने भी धातु है उन्हें कम करने का काम करती है। शरीर में वात का प्रकोप बढ़ने के वजह से भी ये सारे सप्त धातु जो है वो क्षीण हो जाते हैं। इसीलिए आहार और विहार का अच्छे से अगर आप पालन करते हैं तो इस सीजन में आपकी हेल्थ मेंटेन रहने के लिए आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि इस सीजन में स्पेसिफिकली आपको मधुर, अम्ल, लवण ऐसे रसों से युक्त आहार का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो स्वभावतः ही स्निग्ध और गुरु द्रव्य होते हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करते हैं तो इस सीजन में आपको फायदा जरूर दिखाई देगा। अगर मैं आहार के बारे में बात करूं तो आपको स्पेसिफिकली इस सीजन में कटु तिक्त कषाय, मतलब कड़वा, तीखा और कसेला जो रस प्रधान द्रव्य होते हैं उनको पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर आप ज्यादा तीखा, मसालेदार, मिर्ची वाला, स्पाइसी अगर अन्नपान का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर मैं दालों की बात करूं तो आप मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं, उड़द की दाल का सेवन कर सकते हैं। मूंग दाल का वड़ा या फिर उड़द की दाल का वड़ा आप दही के साथ खा सकते हैं। मूंग जो होती है ये काफी पौष्टिक होती है और सद्य सेवनीय द्रव्यों में से बताई गई है। इसके अलावा उड़द जो होती है ये स्वभाव से उष्ण होती है। इसके अलावा उड़द जो होती है ये स्वभाव से ही गुरु होती है, पचने में काफी भारी होती है। तो इसका सेवन आप इस हेमंत और शिशिर ऋतु में कर सकते हैं। इन सीजन में स्पेसिफिकली आप जितने भी मीठे अन्नपान हैं उनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दूध या फिर दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ है, मिठाइयाँ हैं, आप उनका सेवन जरूर करिएगा। जैसे कि अगर आप कोई खीर बनाना चाहते हैं या फिर कोई मीठा पदार्थ खाना चाहते हैं, जैसे कि गाजर का हलवा, दूधी का हलवा या फिर कोई भी मिठाइयाँ अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो ये सीजन उसके लिए काफी अच्छा है। गन्ने से बने हुए पदार्थ जैसे गुड़ या फिर चीनी या फिर राब इत्यादि का भी आप सेवन आपके आहार में जरूर कर सकते हैं। अगर आप चाय बना रहे हैं तो उसमें गुड़ का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आहार में अगर आप तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल इत्यादि तेलों का सेवन आप जरूर कर सकते हैं। ये जितने भी सारे तेल मैंने बताए हैं ये स्वभाव से उष्ण हैं और इस हेमंत और शिशिर ऋतु में इस्तेमाल करने के लिए भी ये योग्य है।
गाय के दूध का या फिर भैंस के दूध का भी आप सेवन कर सकते हैं। गाय के दूध से बना हुआ घी या फिर भैंस के दूध से बना हुआ घी भी आप आहार में ले सकते हैं। मक्खन का भी सेवन अगर आप करना चाहते हैं तो 1 चम्मच मक्खन सुबह शाम आप सेवन कर सकते हैं। दूध से बनी हुई खीर भी जो होती है वो भी आप ले सकते हैं। दूध से बनी हुई चावल की खीर या फिर गेहूं की खीर, जिसे हम लापसी भी बोलते हैं, आप उसका भी सेवन इस सीजन में कर सकते हैं। गेहूं से बनी हुई चपाती या रोटी, उसका भी प्रयोग इस सीजन में आप जरूर करिएगा। गेहूं जो होता है ये गुरु गुणात्मक होता है, डाइजेशन के लिए हेवी होता है, तो स्पेसिफिकली इस सीजन में आप उसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दही खाने के क्या दुष्परिणाम हमारे शरीर पे हो सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैं आई बटन में दे रही हूं, आप इसको जरूर देखिएगा। लेकिन जब ये हेमंत और शिशिर ऋतु की बात आती है तो हम दही का सेवन जरूर कर सकते हैं। दही का सेवन करने के लिए आयुर्वेद में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप युक्तिपूर्वक इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको दही खाने की वजह से शरीर पे बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे सकते हैं। दही जो है ये आपको रात में नहीं खाना है। दही ये खट्टा होने की वजह से इस सीजन में आप उसका सेवन जरूर कर सकते हैं, लेकिन दही का सेवन करते वक्त आपको उसको कभी भी अकेले नहीं खाना है। उबले हुए मूंग की दाल या फिर शहद या फिर आंवले के साथ आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही को गर्म करके भी कभी भी मत खाइएगा। दही की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो इसीलिए हेमंत और शिशिर ऋतु में जो बढ़ा हुआ वात है उसे कम करने के लिए इस गर्म तासीर के दही का इस्तेमाल आप आपके खान पान में कर सकते हैं। जब भी आप उड़द दाल से बने हुए वड़े का सेवन करते हैं तो उसके साथ आप दही का भी सेवन कर सकते हैं। सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली पेठा, दूधी, भिंडी, शिमला मिर्ची, ऐसे कई सब्जियों का आप सेवन इस सीजन में कर सकते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में स्पेसिफिकली तिल के लड्डू, तिल की चिक्की या फिर तिल से बने हुए कोई भी पदार्थ आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट से परिपूर्ण ऐसे अगर आप गोंद के लड्डू बनाते हैं तो वो भी आपके लिए आरोग्यदायी है। राजगिरा की चिक्की जो होती है उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। ये जितना भी खान पान है ये आपके शरीर की शक्ति बढ़ाने में आपको मदद करेगा। मैं बहुत सारे वीडियो में हमेशा कहती हूँ कि हमें हमेशा पचने में हल्का खाना खाना चाहिए, लघु अन्न का सेवन करना चाहिए। लेकिन हेमंत और शिशिर ये दोनों ऋतु ऐसे हैं कि जिसमें स्पेसिफिकली आपको गुरु अन्न का सेवन करना जरूरी है। कई बार मैंने मेरे वीडियो में ये भी कहा है कि नए धान्य या फिर नए चावल का इस्तेमाल आपको आपके आहार में नहीं करना है, लेकिन इसके लिए शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु अपवाद है। मतलब इन दोनों सीजन में आप नए चावल जो होते हैं या फिर नए धान्य जो होते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। नए चावल या फिर नए धान्य जो होते हैं ये स्वभावतः गुरु गुणात्मक होते हैं, हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। इस स्पेसिफिक सीजन के लिए ये काफी पथ्यकर बताए गए हैं। अगर फलों की मैं बात करूं तो आपको सीजनल फ्रूट्स खाने बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस सीजन में स्पेसिफिकली आंवला जो है ये प्रचुर मात्रा में हमें दिखाई देता है। आंवले से बनी हुई चटनी, अचार या फिर उसका मुरब्बा, आंवले से बना हुआ च्यवनप्राश, ब्राह्म रसायन, ऐसे कई कल्पों का सेवन आप जरूर कर सकते हैं। आंवला ये जो है ये एक वयस्थापन द्रव्य बताया गया है, मतलब आपको इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स जरूर दिखाई दे सकते हैं। च्यवनप्राश या फिर ब्राह्म रसायन का अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आप इसका सेवन जरूर कर सकते हैं। आहार में घी का इस्तेमाल जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इन सर्दियों के सीजन में अगर आप गर्म पानी का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आरोग्यदायी होने वाला है। अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे आहारीय द्रव्य है जिसे आपको नहीं खाना है। जो भी अन्न पदार्थ जो ठंडे होते हैं या फिर लघु होते हैं उन अन्न पदार्थों को आपको इस सीजन में अवॉइड करना है। बहुत सारे लोगों को ठंडा पानी पीने की आदत रहती है या फिर जो सत्तू का आटा रहता है, अगर आप उसका सेवन ठंडे पानी के साथ कर रहे हैं तो इस सीजन के लिए आपको ये अवॉइड करना होगा। कोई भी लघु, वृक्ष और वातवर्धक आहार जो है उसे पूरी तरह से अवॉइड करिएगा। बहुत बार ये देखा जाता है कि डाइट फॉलो करने के चक्कर में हम बहुत ही कम खाना खाते हैं। स्पेसिफिकली इस सीजन के लिए अगर आप आपका खान पान कम प्रमाण में ले रहे हैं तो उसे अवॉइड करिएगा। इस सीजन में डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग होने की वजह से आप थोड़ा ज्यादा खाना खा भी लेंगे तो भी ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। मांसाहारी आहार की अगर मैं बात करूं तो आप मछलियों का सेवन स्पेसिफिकली इस सीजन में जरूर कर सकते हैं।
मछलियां जो होती है ये मधुर रस और मधुर विपाकी होती है और गर्म तासीर की होती है, तो शरीर में बढ़ा हुआ वात जो है उसे मेंटेन रखने के लिए आप उसका सेवन जरूर करिएगा। हेमंत और शिशिर ऋतु में जो वातावरण में ठंडी बढ़ जाती है उसके वजह से हमारी स्किन जो है वो काफी ड्राई हो जाती है, तो इसी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हमें काफी सारे तेलों का इस्तेमाल हमारी त्वचा में मालिश करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तिल तेल, सरसों का तेल, बला सिद्ध तेल, ऐसे कई तेलों के साथ आप अपने बदन को अभ्यंग या फिर मालिश कर सकते हैं। शिरो अभ्यंग मतलब सर पे तेल लगाना, ये भी काफी फलदायी होता है। घर में धूप लगाना या फिर उसी धूप का सेवन करना, ये भी काफी आरोग्यदायी होता है। इस सीजन में आप घर में हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी ज्यादा होने के कारण हमारी त्वचा के प्रोटेक्शन के लिए आप शॉल या स्वेटर का इस्तेमाल जरूर करिएगा। रात को सोने से पहले अगर आप अगरू नाम की जो वनस्पति आती है उसकी पाउडर का अगर लेप पूरे बदन पे करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फलदायी होगा आपके लिए। जानबूझ के एसी के सामने रुकना या फिर बहुत ज्यादा ठंडी हवा का सेवन करना, ये आपको इस सीजन में अवॉइड करना है। इस सीजन में व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा फलदायी हो जाता है। एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ने में फायदा जरूर होता है। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। आपकी शरीर की क्षमता अनुसार आप 3 से लेके 12 तक सूर्य नमस्कार एक दिन में कर सकते हैं। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर प्राणायाम करना चाहते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम या फिर कपालभाति प्राणायाम का भी आप सेवन कर सकते हैं। अगर आप पंचकर्म, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्नेहन, स्वेदन और बस्ती इत्यादि क्रियाओं का आस्वाद जरूर ले सकते हैं। स्नेहन जो होता है ये संपूर्ण शरीर में हम तेल का उपयोग करते हैं, मालिश करते हैं। स्वेदन जो होता है ये स्टीम बाथ लेना होता है। स्वेदन की प्रक्रिया की वजह से जो भी शरीर में बढ़ा हुआ वात है वो कम करने के लिए इसका फायदा जरूर होता है। और बस्ती, ये जो पंचकर्म होता है, ये एक मेडिकेटेड एनिमा है जिसमें हम सिद्ध किए हुए तेलों द्वारा या फिर काढ़ों द्वारा आपको एनिमा देते हैं। तो इस तरह से आप बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस आपके लिए इस सीजन में जरूर कर सकते हैं। तो आज जो भी मैंने जानकारी आपको दी है, इस जानकारी का इस्तेमाल आप हेमंत और शिशिर ऋतु में मतलब आगे के 4 महीनों में जरूर करिएगा। जब भी आप कोई सीजनल रेजिमेंट को फॉलो करते हैं, इससे आपका आरोग्य का रक्षण जरूर होता है और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है, ताकत जो है, वो बरकरार रखने में आपको फायदा जरूर दिखाई देगा। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बताइएगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगी अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए और मेरे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।